स्वागत है आपका हरेंद्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और काफी दिन के बाद आपकी और हम लोगों की मुलाकात हुई है। पिछली क्लास 10 तारीख को हुई थी और आज की क्लास 21 तारीख को हुई है। तो बीच का जो गैप पड़ा है इसको भी कवर कर लेंगे, लेकिन कहते हैं कि रेस्ट भी जरूरी था बहुत अच्छे से। आप बच्चों ने, काफी बच्चे कहते हैं कि पिछला रिवीजन करके आए हैं, कुछ बच्चे वेट कर रहे थे, कुछ बच्चे रेस्ट करके आए हैं, तो एक उसी जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। और आज लेट होने का रीजन यही रहा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट, काफी दिन के बाद आज सिस्टम चला है, तो वो आज आज और कल के अंदर रनिंग में आ जाएगा, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। ऐप कब आएगा, क्या नाम होगा, सारा काम में हम लोग करके आए हैं, घबराइए मत। तो पहले आज की क्लास को शुरुआत कर लेते हैं। राम राम भाई, राम राम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। और चलिएगा, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि भाई क्या हमारी अब आगे की, सर इन 10 दिनों के अंदर हमने क्या किया है, क्या प्लानिंग की है, आगे क्या करना है और किस तरीके से बेहतर बनना है। और आपको एक बात का पता ही है कि अब तो मैं पिछले 2 साल से आपको बता रहा हूं, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये चीज के हम लोग बार बार बता रहे थे कि भाई चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तैयारी का स्टैंडर्ड वो रखो कि सीईटी आएगा आएगा। तो इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे कि सीईटी क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसमें हम लोग, क्या हम अपनी तरफ से कदम उठाएं कि हम बेहतर सिचुएशन में चले जाएं, क्योंकि आज की सिचुएशन कल की पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, तो सीईटी भी आ गया है, तो इसीलिए अब ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो सीईटी में आउट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखिए मैथ तो ऐसा है यार, एनटीपीसी में भी थे, एसएससी के अंदर भी है और बैंक के अंदर भी है। लगभग टॉपिक सेम है, 2 या 3 टॉपिक्स का इधर उधर है, तो वो टॉपिक्स भी अपन देख लेंगे। लेकिन जो कॉमन टॉपिक्स हैं पहले उनको करेंगे, मंडे से स्टार्ट। तो सीईटी के बारे में भी जानकारी लेंगे अपन। और आज की क्लास को शुरुआत करते हैं अपन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं अपन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं अपन यहां से, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अलजेब्रा का ही टॉपिक हमारा चला हुआ है और अलजेब्रा के अंदर ये वाली चीज। अब नेक्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन करवाना, बिल्कुल भाई, नेक्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन करवाएंगे। मंडे से नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। मंडे तक में ये जो चीजें कुछ बची हुई हैं, इन चीजों को देख लेते हैं और फिर मंडे से अपन मेंसुरेशन का टॉपिक दूसरे बच्चों को भी बता देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मेंसुरेशन क्योंकि बैंक में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी पूछा जाता है, एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, सीडीएस में भी पूछा जाता है। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, गौर करके सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझना। काफी दिन के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आपका भी ध्यान अब भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि खूब रेस्ट करके हम लोग आए हैं। तो एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। देखिएगा, एक्स अगर कोई चीज है, एक्स अगर कोई चीज है, एक्स अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या होगा, इनफाइनाइट। एक्स का कोई हमसे पूछता है कि अधिकतम मान कितना है, अगर अधिकतम मान एक्स का कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और अगर मैं मिनिमम मान की बात करता हूं, तो जितना मैक्सिमम जा सकते हैं उतना ही मिनिमम भी जा सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। जितना हम लोग पॉजिटिव सोच सकते हैं उतना हम लोग नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये है एक्स के बारे में। अगर वो हमसे बात करता है एक्स स्क्वायर की,
और एक्स स्क्वायर में हमसे पूछ रहा है, देखिए पावर 2 आ गई। और आपको एक बात का पता है कि इवन पावर के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, तो इनफाइनाइट का निशान तो है, मैक्सिमम का मान तो आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन, जिस चीज इतना है कि हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम कितना हो जाएगा, जीरो। मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? अब देखना, एक्स स्क्वायर कि सर माइनस नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि देखो अगर आप -7 का स्क्वायर करते हैं, -7 का स्क्वायर कितना बनता है, प्लस का 49। बोला ऐसे कैसे आया? अरे -7 का स्क्वायर का मीनिंग यही तो है कि -7 और गुना में फिर -7, और माइनस कट जाएगा, और 7 गुना 7 कितना बन जाएगा, 49। तो आंसर आ जाएगा 49। ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो क्या होगा, पावर अगर इवन है तो आपका आ जाएगा, ये नेगेटिव वाला रिजल्ट नहीं होता है, तो ये आता है जीरो। ठीक है। अब एक और बात ध्यान से समझना कि सर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। भाई जब वो आपको कोई भी चीज लिखी हुई देगा, अगर एक्स स्क्वायर का मान पॉजिटिव दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर का मान आपको पॉजिटिव दे रखा है, जब ऑलरेडी कोई चीज पॉजिटिव में बैठी है तो वो आपसे मान पूछेगा मिनिमम। आपसे क्या पूछेगा कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालो, इसका न्यूनतम मान निकालो। वो पूछेगा, भाई क्या पूछेगा, कि वो इसका न्यूनतम मान निकालो। अगर ये हो गया है नेगेटिव, अगर ये हो गया है नेगेटिव, वो उसने अगर हमको एक्स स्क्वेयर की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। अगर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू अगर नेगेटिव दे रखी है तो हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू। हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। तो क्या बात समझ पाए हैं आप कि भाई एक्स स्क्वेयर का मान अगर पॉजिटिव दे रखा है तो हमसे मिनिमम पूछेगा, और अगर नेगेटिव दे रखा है तो हमसे मैक्सिमम पूछेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। इसमें 3 तरह की चीजें पूछता है, 3 टाइप्स है, मैक्सिमा मिनिमा की 3 टाइप्स हैं। आज कोशिश करेंगे हम लोग तीनों टाइप्स को हम लोग कवर कर पाए। मैक्सिमा मिनिमा की 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, और 3 टाइप्स के अंदर सबसे पहली टाइप को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि सर अलजेब्रा के अंदर एक टॉपिक हो गया मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा को हमने 3 भागों में बांटा, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं पहला भाग। और सभी बच्चों को बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनना है। ऐप के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन आज काफी दिन के बाद अपनी क्लास स्टार्ट हुई है, तो मैं चाहता हूं कि पहले पढ़ ले, है ना। जो बच्चे बीच में से जुड़े ज्वाइन किया है उनको आज तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर बता देता हूं, मंडे से नया टॉपिक, नए टॉपिक का नाम क्या है, मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, जो आपके हर एग्जाम के अंदर आता है। तो क्योंकि अभी जो चीजें इसकी बची हुई है, मुझे लगा कि 1-2 क्लास के अंदर कोशिश करते हैं उनको खत्म करने की, और फिर नए टॉपिक के साथ सभी बच्चों को लेके चलेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। एनटीपीसी कब होगा, हो जाएगा, पहले तैयारी करो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा। इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला है कि x प्लस वाई बराबर है 6। गौर करके सुनना मेरी बात को। इसने बोला x प्लस वाई बराबर है 6। तो 119 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। पिछली क्लास तक में आप देखेंगे तो 118 क्वेश्चन आपके हो रखे थे। इसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अब गौर करना यार, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने x का मान 0 मान लिया और y का मान 6 मान लिया। x का मान 0 और y का मान अगर मैंने 6 मान लिया, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 6 ही है, और मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की। तो x गुना वाई, अगर मैं x गुना वाई यानी कि गुना करता हूं तो 0 ही आ गया। तो 6 गुना 0,
मैंने इसका अगर 1 मान लिया और इसका मैंने 5 मान लिया, और 1 गुना 5 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसका मैंने 2 मान लिया और इसका मैंने 4 मान लिया, क्योंकि जोड़ 6 होना चाहिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो मैंने देखा कि ये 8 आ गया। तो मुझे ये बात अब समझ में आ रही है, जैसे जैसे गैप कम हो रहा है, जैसे जैसे गैप कम हो रहा है, जैसे जैसे गैप कम हो रहा है, वैसे वैसे एक्स वाई की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ये 3 और ये 3, तो 3 गुना 3 9 हो गया। अब और गैप कम कैसे हो सकता है, ये 4 2, अरे भैया तो ऊपर लिख ही रखा है। तो हमने मैक्सिमम पॉसिबल केस लिख लिए हैं कि पॉसिबल केसेस के अंदर हमें ये बात को समझ में आया कि भाई जब भी मेरे को मल्टीप्लाई के केस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जब भी मेरे को मल्टीप्लाई के केस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या कर देना है, जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं सभी का मान बराबर रख दो। जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं सभी का मान बराबर रख दो। ये तो अपने किसी काम के नहीं, ये तो हम चेक कर रहे थे। तो हमने क्या देखा, x और y दो चीज हैं, तो 6 को दो भागों में बांट दो, दोनों भाग बराबर बराबर। 6 को दो भागों में बांटो और दोनों भाग बराबर बराबर, तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 3 आ गया। पहली वैल्यू भी 3 आ गई, दूसरी वैल्यू भी 3 आ गई, और 3 गुना 3 तो आंसर कितना बन जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे करना है ये मैंने आपको वो बता दिया कि डायरेक्ट कैसे करना है। यूपीएसआई के लिए भी मैथ का बैच लेके आएंगे, सारी चीजों के लिए बैच लेके आएंगे। अभी अभी पहले यहां पर एक बार आज की क्लास को पढ़ते हैं, फिर एक दिन सीईटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ऐप के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उस दिन सारी बातें बताएंगे आपको, ठीक है। देखिएगा, क्या बात आपको समझ में आई। तो मेरा ये कहना है कि जब भी वो हमसे मैक्सिम मल्टीप्लाई के अंदर मैक्सिमम वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई के अंदर मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो जितने भी वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, इनको बराबर बांट दो। तो बराबर बांट दिया, 6 को दो भागों में बांट दिया, तो 3 और 3 हो गया, 3 3 तो गुना कर दिया, तो मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसी स्टेप के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और बहुत गजब की चीजें सिखाऊंगा। देखिए अभी चीजें स्टार्ट हुई हैं, आधे घंटे अगर आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, तो आप मैक्सिमा मिनिमा का 2 नंबर जो आपके क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100% सही हो जाएगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा कि इसने बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 है, और हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। मैक्सिमम वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स वाई जेड की। अगर मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई जेड की पूछी है, अगर मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई जेड की पूछी है, तो तीन तीन वेरिएबल है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, 3 वेरिएबल है। अरे हाँ या ना, अगर 3 वेरिएबल हैं तो तीनों इसको 3 भागों में बांट दो, बराबर बराबर, 7/3, ये भी 7/3 और ये भी 7/3। और अब इसने बोला कि x का मान भी आ गया है, y का मान भी आ गया है, और z का मान भी आ गया है। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, और अगर तीनों की मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन जाएगा 343 डिवाइडेड बाई 27। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहली बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बड़ी आसान सी बात है कि बहुत अच्छे से समझ में आई है कि जब भी हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता है किसकी, मल्टीप्लाई में, पावर कुछ भी नहीं है, पावर का ध्यान रखना, पावर कुछ भी नहीं है, पावर एक ही है। तो आपको क्या करना है, आंसर आ जाएगा 343 डिवाइडेड बाई 27। तो ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। पहली बात आपको समझ में आ गई है, जिन बच्चों ने कर रखा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं उनका तो कहना ही क्या है, ठीक है। प्ले लिस्ट से, अरे देखिए, चलती क्लास के अंदर पहले आप चलती क्लास के डाउट पूछा करो। आप अदर डाउट पूछते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपका क्लास में ध्यान नहीं होता है। मेरा यही कहना है कि क्लास में
ध्यान रखो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, x प्लस वाई बराबर है 6, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का मान आपको बताना है क्या होगा। अब ये आ गया है फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू, x प्लस वाई बराबर आ गया है 6, x प्लस वाई बराबर आ गया है 6, तो मेरे को मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। मेरे को मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर की। तो एक बारी हम लोग बेसिक कंसेप्ट से करते हैं कि जब स्क्वायर के अंदर प्लस हो, स्क्वायर के अंदर प्लस हो तो हमको क्या करना है। अभी मैंने पहला केस करवाया था, क्या करवाया था, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करवाई थी किसके अंदर, मल्टीप्लाई करवाई थी पावर 1 के अंदर, और मैक्सिमम वैल्यू। अब ये प्लस के अंदर मिनिमम मान मैंने माना ये 0 और ये आ जाएगा 6, तो 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36, और 36 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो ये तो 36 आ गया। अगर ये 1 आएगा और ये 5, 1 का स्क्वायर आ गया है 1, और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 टोटल कितना हो जाएगा 26। अब मैं बोलता हूं ये 2 और ये 4, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 टोटल कितना हो जाएगा 20। अब 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 9 टोटल कितना हो जाएगा 18, 9 और 9 टोटल कितना हो जाएगा 18। तो ये बात मुझे समझ में आ रही है कि जैसे जैसे गैप कम हो रहा है, जैसे जैसे गैप कम हो रहा है, यहाँ पे तो गैप मिनिमम 0 हो गया ना, जैसे जैसे गैप कम हो रहा है एडिशन के केस में हम मिनिमम की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे गैप कम हो रहा है एडिशन के केस में हम लोग मिनिमम की तरफ बढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं क्या, एडिशन के केस में हम मिनिमम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यानी कि मुझे ये बात भी समझ में आ गई है, तो ये वाली चीजें मेरे किसी काम की नहीं है। अब मुझे याद रहेगी ये बात कि जब भी मेरे को जब भी मेरे को स्क्वायर के केस में मिनिमम निकालना है तो बराबर बांट दो। तो 6 है, तो 6 को दो हिस्सों में बांटना है, तो कितना कितना बांट जाएगा, पहला भी 3 और दूसरा भी 3, दो हिस्सों में हो गया। तो 3 का स्क्वायर भी 9 हो गया, 3 का स्क्वायर भी 9 हो गया, तो यानी यहां से मेरा आंसर कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 18। तो क्या आप इस बात को समझ पाए क्या, बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए ये बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन उनको ध्यान रखने के लिए रिवीजन करना पड़ता है, समझना पड़ता है। मैंने एक रीजन के तहत बताया था, अभी लिखकर अगर वीडियो को प्लेबैक करके देखेंगे क्यों ऐसा होता है। जब कहीं पर भी आपको क्यों का जवाब भी मिल रहा है, एक्सपेक्टेड भी बढ़ रहे हैं, तो यानी वो बेहतर जगह है, क्योंकि अब एग्जाम की स्कीम चेंज होने जा रही है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही गाड़ी में बैठे हैं ना, तो आपका डेस्टिनेशन सही होगा। अगर गाड़ी गलत पकड़ ली तो फिर आपको कोई नहीं जिता सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। मैं अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कमलेश ऐप आ गया क्या, ऐप में अभी लगभग लगभग 7 से 8 दिन का टाइम और लगेगा भाई। थोड़ा सा उसमें बदलाव करवाया, मैंने बोला था ना कि आपकी भी तो कमाई करवाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग चेंज करवा रहे हैं, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई है और मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, और मिनिमम मान चाहिए है स्क्वायर के केस में। मिनिमम मान चाहिए स्क्वायर के केस में, तो आपको क्या करना है, एक्स भी आधा मान लो और वाई भी, क्योंकि दो चीजें हैं, दोनों को आधा आधा यानी दो भागों में तोड़ दो इसको। तो एक्स की जगह रखोगे आप 1/2, एक्स की जगह रखोगे 1/2, और 1 अपॉन की जगह रखोगे 2, तो ये इसका स्क्वायर, प्लस में फिर से वही हो जाएगा 1/2 और प्लस में 2 और इसका स्क्वायर। तो यहां मैं देखूंगा 5, तो ये आ जाएगा 25/4, ये आ जाएगा 25/4, और ये भी कितना आ जाएगा 25/4, 25/4 और 25/4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 50/4, और 50/4 हो गया है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12.5। तो आंसर आ जाएगा 12.5।
आंसर आ जाएगा 12.5। तो बिल्कुल कि मैंने आपको ये बात समझा दी है कि जब भी आपको एडिशन के केस में, मेन गेम है ये वाला, जब भी आपको एडिशन के केस में, जब भी आपको एडिशन केस के अंदर स्क्वायर, एडिशन के केस में स्क्वायर और स्क्वायर यानी मिनिमम मान जब निकालना हो तब आपको वैल्यू को बराबर कर लेना है। और वहां पर मल्टीप्लाई के केस में बराबर में क्या आया था, मैक्सिमम, एडिशन में मिनिमम। दोनों बातों का बहुत ही ध्यान रखा करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि देखिएगा अलग चीजों के डाउट आखिरी के 15 मिनट में पूछेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर अलग चीजों के डाउट आखिरी के 15 मिनट में आप पूछेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर 15 मिनट से पहले ही आप पूछने लग रहे होंगे तो मतलब है कि फिर हो सकता है कि हमको वो चीज, हमारा ध्यान ही नहीं है हम पढ़ क्या रहे हैं। तो पहले बात करिएगा, पहले बात आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आखिरी के 15 मिनट में जो भी आपके डाउट हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे समझदार हैं, मेरी बात को मानेंगे, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी एक टाइप मैंने कवर करवा दी है। एक टाइप क्या कवर करवा दी कि अगर एक्स वाई का मान मैक्सिमम या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का मान मिनिमम, एक्स वाई का मान मैक्सिमम या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का मान मिनिमम, तो इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या होता है, एक्स इक्वल टू वाई है। ये चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बात अभी तक मैंने आपको सिखाई है कि यहां पर मल्टीप्लाई के केस में मान निकलेगा मैक्सिमम कब, जब x बराबर y होगा। और एडिशन के केस के अंदर मान निकलेगा मिनिमम, भाई कब, जब मान बराबर होगा। तो ये बात आपको सिखाई है, ठीक है। तो चले क्या आगे, देखिएगा अब अगली टाइप नंबर 2, आज की टाइप नंबर 2, ये आपकी पहली टाइप आपकी कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं टाइप नंबर 2, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है, अब आपकी सेकंड टाइप अपन स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। गौर करके सुनना है मेरी बात को, सेकंड टाइप क्या कह रही है। सेकंड टाइप ये कहती है कि एक्स स्क्वायर का अगर मैं मैक्सिमम मान निकालता हूं तो इनफाइनाइट आता है, और अगर मैं मिनिमम मान निकालता हूं तो ये जीरो आता है। ये बात आपको मैंने बताई थी कि मैक्सिमम मान होता है इनफाइनाइट और मिनिमम मान होता है जीरो, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो अब देखना इस टाइप के अंदर क्या कह रहा है। इसने बोला है फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू। पहली बात, किसी बच्चे को डाउट ना रह जाए कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें मिनिमम निकालना कि मैक्सिमम, पहली तो बात लिखी हुई आएगी, पहली तो बात लिखी हुई आएगी। फिर भी डाउट ना रह जाए तो मैंने आपको ये बात बताई भी थी, मैं दोबारा बता देता हूं, जो बच्चे बाद में जुड़े होंगे उनको भी चीजें पता लग जाएंगी कि भाई एक्स स्क्वेयर अगर आपको पॉजिटिव दे रखा है या एक्स स्क्वेयर आपको नेगेटिव दे रखा है, ये तो चीज आपको दी हुई है। तो हमसे क्या पूछेगा, तो हमसे क्या पूछेगा, अगर एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव दे रखा है तो हमसे मिनिमम पूछेगा, अगर एक्स स्क्वेयर नेगेटिव दे रखा है तो हमसे मैक्सिमम पूछेगा। ये क्योंकि निकल ही वो सकता है, दूसरा निकल ही नहीं सकता। तो इस बात का ध्यान रखना सभी बच्चे कि एक्स स्क्वेयर, अब इसने जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 123 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में क्या हो, भाई मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं यहां कि ये एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वेयर आपको दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव है तो आपसे रिवर्स मिनिमम पूछेगा। तो देखिएगा एक्स स्क्वेयर का मिनिमम मान कितना होता है, जीरो, जीरो मतलब खत्म। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना बन जाएगा, यानी वो कह रहा है इसका मिनिमम कि 51 के अंदर
कम से कम कितना जोड़ूं, तो कम से कम जुड़ने वाली संख्या तो 0 ही है, क्योंकि माइनस होने वाली संख्या तो आ जाएगी। इसने बोला 51 में कम से कम कितना जोड़ूं कि मिनिमम ही रह जाए, तो हमने बोला 0 ही जोड़ लो, शौक भी पूरा हो जाएगा, आपकी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को कि अगर एक्स स्क्वेयर का मान अगर पॉजिटिव दे रखा है, यानी एक्स स्क्वेयर का नेगेटिव कितना होता है, 0 होता है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, 124 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, 124 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसने बोला है कि 2x प्लस 3 का स्क्वायर, 2x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस में 65, यही तो बोला है। अभी मैंने बताया है कि जहां पर भी स्क्वायर होता है, जहां पर भी स्क्वायर होता है, जब मिनिमम मान निकालना कि 65 में कम से कम कितना जोड़ूं, ये कह रहा है कि 65 में कम से कम कितना जोड़ूं, यही तो बात कह रहा है वो। तो 65 में कम से कम कितना जोड़ सकते हैं, तो मैंने क्या बोला कि इस वाले पूरे फंक्शन को 0 बना लो, 0 प्लस में 65, और इस वाले फंक्शन को 0 बना लिया, तो यानी आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 65 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 65। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर का जब भी केस होता है तो आपको क्या कर देना है, 0 बना लेना है। स्क्वायर के केस में क्या कर देना है, 0 बना लेना है। समझ गए बात को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। ये 124 नंबर क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि मेरे को यहां x के मान से मतलब नहीं था, मेरे को इस पूरी ब्रैकेट से मतलब था। और अगर मेरे को पूरी ब्रैकेट से मतलब था तो आप इस तरीके से बात को समझ सकते हैं। तो देखिएगा, अब अगर मैं आगे बढ़ूं, इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 3, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये 1 अपॉन 1 और माइनस में 3, तो ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात यहां तक ये समझ में आई है कि एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाला पूरी चीज को आप 0 कर दो, और एक्स स्क्वायर वाली पूरी चीज को अगर आप 0 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो क्या बात आप समझ पाए इस बात को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है इस बात को। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 126, 126 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा धीरे धीरे जिन बच्चों ने इन छुट्टियों के अंदर रिवीजन किया है ना, अब आप देख सकते हैं अलजेब्रा के 126 नंबर क्वेश्चन पे आगे हैं। एक हर क्लास के अंदर 10 12 क्वेश्चन करते हुए कितनी क्लासेज हो जाती हैं। इसी तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस सिखा रखा था, इसी तरीके से अब आपको आगे मेंसुरेशन सिखाएंगे। मेंसुरेशन को तो और डेप्थ में लेके चलेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन को तो मैं बहुत पहले से ही कह रहा हूं कि इसके ऊपर तो हम लोग बहुत अच्छा वर्कआउट करके बैठे हैं। अब देखिएगा दूसरा तरीका क्या है इसको पूछने का, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो एक बात देखिएगा यार, बहुत ध्यान से सुनना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। मैंने एक इक्वेशन लिख ली है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो सी माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, सी माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, ये आप स्टेटमेंट के थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है। इसको सर प्रूफ करके दिखाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है। लेकिन अभी हमारा काम रीजन सीखना नहीं, अभी हमारा काम पेड़ गिनना नहीं, हमारा काम है
फल खाना, जॉब लेना, क्योंकि इस वक्त जॉब की जो नीड है वो सबसे डेस्परेट नीड है। और जॉब तभी मिलेगी लक्ष्य से इधर उधर नहीं कि वृक्ष दिखाई दे रहा, कौन से अर्जुन ने ये नहीं पूछा था कि कौन से पेड़ की कौन सी चिड़िया, बस उसको दिखा था कि चिड़िया की आंख पे मारो, बात खत्म। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये इक्वेशन दिखाई देती है तो इसका मिनिमम मान कैसे निकालना है, c-b² by 4 पहला तरीका। बोला सर एक बार निकाल के दिखाइए, चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं। इसने मेरे को दे रखा है x-2 और x-9। मेथड नंबर 1, आपको एग्जाम के अंदर कैसे करना है वो मैं यहां दिखाऊंगा। एग्जाम के अंदर कैसे करना है वो मैं आपको यहां दिखा दूंगा एग्जाम के अंदर। लेकिन अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि बच्चों को ये पता लग जाए कि सर हम लोग जीरो से कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एग्जाम के अंदर कैसे आपको बढ़ना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये तो हो गया है x², ये माइनस का 2x और ये माइनस का 9x, तो ये आ जाएगा +11, -11x और +18 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू तो कुछ है नहीं। अब ये ax है, ये a की जगह आपको पता है a आ गया है, b की जगह कितना आ गया -11 और c की जगह कितना आ गया है 18 आ गया है। तो अब यहां से आप लिख सकते हैं c -b² -11 का स्क्वायर अपॉन में 4, a की जगह 1 है तो मैंने यहां पर देखा है कि 18 माइनस 121/4, 18 चौका 72, 72 माइनस 121 और 72 माइनस 121 है तो आंसर आ जाएगा -49/4। ये देखिए किताबों में लिखने के लिए सही है, लेकिन अगर कहते हैं ना कि कंपटीशन कम है तब भी सही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये तरीका आपको कभी भी जॉब नहीं दिला सकता है, सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन ले लेता है। जब आप अपने तरीकों में मेंटल सेटिस्फाइड हो गए ना तो समझ लीजिएगा वहां कहानी आपके खिलाफ चली गई है। आपको अगर जीतना है तो जीतने के तरीके से सोचना पड़ेगा भाई, तो जीतना कैसे होगा ये मैं कहना। अब देखिएगा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं गौर करके सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि क्या करना है। पहले ये गिवन था तो पहले इक्वेशन बनाई, इक्वेशन के बाद फॉर्मूला लगाया। अरे मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मूला गलत है, लेकिन अगर इसको कोई एक बच्चा ऐसे करता है, अगर इंडिया में कोई दूसरा बच्चा दूसरे तरीके से कर गया और वो जल्दी कर गया तो वो तो जीत गया। तो आपको कैसे करना है मैं आपको वो समझा रहा हूं, आपको कैसे करना है मैं आपको वो समझा रहा हूं। x-2 और x-9, यही तो है भाई। गौर करके सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, पेपर में कैसे करना है। पहला -2, इसमें से दूसरे वाला नंबर घटा दो, नंबर घटा दो, प्लस आए माइनस आए कोई लफड़ा नहीं है, माइनस कर लो। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, -2 +9, तो इसका मतलब कितना हो गया 7 हो गया। -2 और +9 तो टोटल कितना हो गया 7 हो गया। जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा इस नंबर को 2 से भाग देकर स्क्वायर कर दो, अपनी तरफ से इस नंबर को 2 से भाग देकर स्क्वायर कर दो तो 49/4। और मिनिमम मान निकालना है तो माइनस लगा दो, मिनिमम निकालना है तो माइनस लगा दो, तो आंसर आ जाएगा। अभी लग रहा है कि अरे सर आपने तो 2-3 कदम लिख दिए, अरे आने वाले 3 क्वेश्चन के अंदर आपको ना रटवा दिया तो मुझे कहना। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आएगा। एक बच्चा इतनी स्पीड से करता है क्वेश्चन, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं आएगी। अभी तीसरे क्वेश्चन में आप भी नहीं लिखेंगे, सीधा आंसर देंगे। आप बात को सुनना मैं क्या कह रहा हूं, -2 और माइनस प्लस, तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में घटा लो, इन दोनों को आपस में घटा लो तो 7 बचेगा, 7 बचेगा। 7 को 2 से भाग देना, हमेशा 2 से ही देना है, 7/2 का स्क्वायर कर दो 49/4, लास्ट में माइनस लगा दो, लास्ट में माइनस लगा दो। न्यू पैटर्न के बारे में बताएंगे हितेश, मैंने अभी सभी बच्चों को बताया था कि एक्स्ट्रा बातों पे बात करेंगे, तो इसका मतलब हमारा ध्यान क्लास में नहीं है, हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं। आपको एक बात समझ में आ गई है मेरे भाई कि 2 करोड़ लोगों में से जीतने के लिए आपकी थिंकिंग को व्यवस्थित होना पड़ेगा, बहुत अंडरस्टैंडेबल होना पड़ेगा, आपको अच्छे अच्छे ट्यूटर्स के पास में रहना पड़ेगा। आपको ऐसे ही नहीं कि मन में जो आए तभी सोच रहे हैं, तो इसलिए पहले अभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, सीईटी के बारे में बाद को बताएंगे, ठीक है। अभी लास्ट के 15 मिनट में
ये क्वेश्चन को मैं एक बारी और बताता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन के ऊपर अपन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, अब मैं इस फॉर्मूले को भी हटा देता हूं कि एक बच्चा फॉर्मूले से आएगा और एक हम आएंगे कि डायरेक्टली कैसे करना है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने बोला कि इसने मुझे बोला है एक बारी और मैं लिख के कह रहा हूं और अगले क्वेश्चन में फिर और नहीं लिखेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। 5 में से 8 घटा दो तो ये 5, ये माइनस और ये -8, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये 13 हो गया। अगर ये 13 है तो 13 को 2 से भाग दे दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा 169, और 2 का स्क्वायर कर दिया है 4, और ये आ जाएगा माइनस। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 169/4। -169/4। तो क्या उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं। मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले वाला पहले तो इसकी इक्वेशन बनाएगा और इक्वेशन के बाद फिर उसको c-b²/4 है। अगर इक्वेशन दे रखी है तो फॉर्मूला लगा दो, और अगर इक्वेशन नहीं दे रखी है तो फिर फॉर्मूला का है। जो दोनों नंबर हैं, क्या मेरी बात समझ पाए, क्या दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर को आपस में माइनस कर लो। 5 माइनस और -8 तो प्लस का 13, 13 को 2 से भागो और स्क्वायर कर दो। 169/4 मिनिमम है तो माइनस में, तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। तो क्या आपको बात समझ में आ गई है। 127वां क्वेश्चन समझ में आ गया है। धीरे धीरे देखिए किस लेवल तक पहुंच गए हैं। मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मेंसुरेशन। मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें आप अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, क्योंकि ये टॉपिक तो भाई बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, टाइम रहेगा 11 बजे। इसी वक्त हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। मंडे से मेंसुरेशन पढ़ेंगे, और ये एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए बैंक के एग्जाम जो आ रहे हैं, आरआरबी के एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी के एग्जाम आ रहे हैं, सबके लिए सबसे जबरदस्त टॉपिक है। दिल्ली पुलिस के लिए अंदर भी आएगा, पटवारी के अंदर भी आएगा, रीट के अंदर भी आएगा, सभी एग्जाम्स के अंदर है। मेंसुरेशन का टॉपिक इसलिए उठा रहा हूं कि जैसे ही हमको पता चला सीईटी आ रहा है, उसके बाद है कि पहले हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मंडे से नए स्टूडेंट को बता देना। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर 128 नंबर क्वेश्चन, 128। देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, माइनस करो। अब आंसर बताओ, आंसर बताइए। 7 में से 3 गया तो 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस। आंसर आ गया है, आंसर आ गया है -4। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे एक बात बताइए, एक बच्चा ऐसे आंसर देगा और एक बच्चा c-b²/4 देगा, हम उसको गलत नहीं कर रहे, हम उसको प्रूफ गलत कर रहे हैं। किसी को गलत क्यों कहना है, किसी को प्रूफ करो ना यार, कि आपके अंदर जो स्पीड है ना, ये स्पीड से ही आप जीत सकते हैं। तो क्या बात समझ में आई क्या, हाँ या ना में अब कमेंट करो। जो चीज मैं बोलता हूं ना, उस चीज का कमेंट किया करो, ताकि हमें पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। इतने दिनों के बाद हम लोग एक साथ हुए हैं, तो आज की क्लास को एक स्टार्टअप देना जरूरी था। जो पिछले टॉपिक से अलजेब्रा का जो टॉपिक चला हुआ था, उसका जो भी बचा हुआ पोर्शन था, उस पोर्शन को आपको आगे पढ़ाना जरूरी था, और मैं मंडे के लिए मैंने नया टॉपिक आपको बता ही दिया है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आ गया है तो मुझे बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये जोश और ये जुनून बनाए रखा करो। इससे क्या है कि हम लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आता है। टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर, और अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाओ, क्योंकि क्या इससे क्या है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। बस बात क्या ना कि कभी कभार, क्योंकि देखिए 2 टेलीग्राम चैनल है हम लोगों के, एक के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है, एक के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन ग्रुप है। एक के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप है, एक के अंदर इंफॉर्मेशन ग्रुप है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। तो इसमें क्या कि कोई कभी कभार आपका ध्यान नहीं रहा, क्योंकि टेलीग्राम को हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। अगर आपका ध्यान नहीं रहा और उस वक्त कोई अच्छा मैसेज वहां आ था कि क्लास का था या नोट्स का था या कुछ तरीके से, तो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड को ज्वाइन करवा लेंगे तो वो बता देगा कि कोई मैसेज मिस ना हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है,
टेलीग्राम चैनल का नाम भी हरेंद्रा मैथ्स है और यूट्यूब चैनल का नाम भी हरेंद्रा मैथ्स है, आप इस पर कर सकते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन, 129 नंबर क्वेश्चन है, x मस्ट बी पॉजिटिव। अब यहां से तो सर उल्टा हो गया, इसने मेरे को दे रखा है नो माइनस एक्स, लेकिन वो तरीका हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब x मस्ट बी पॉजिटिव। ये तरीका कब लग सकता है, एक्स स्क्वायर या ब्रैकेट में आप ये कह सकते हैं एक्स, एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। तो आपने क्या किया, पहली एक माइनस यहां से बाहर निकाल लिया, अगर माइनस बाहर निकाल लिया तो ये एक्स माइनस नो हो जाएगा। और आपने क्या किया, इसका भी एक माइनस बाहर निकाल लिया तो ये भी एक्स माइनस दो हो जाएगा, दोनों माइनस हो गए, ये बाद में सोल्व कर लेना इनको। अब इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप कितना बनेगा, इन दोनों का गैप बनेगा माइनस का 7, इसको भाग कर दिया 2 से और कर दो स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 49/4। 49/4 को अपनी तरफ से एक माइनस लगाना है, ये आ गया और ये माइनस माइनस यहाँ पे कट ही गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 49/4। क्या आंसर आ गया, क्या समझ आ गया? बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस तरह का मेथड को अप्लाई करने के लिए एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, यानी एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। तो आपने एक माइनस यहां से कॉमन लिया है, इस वाले सेक्शन से एक माइनस कॉमन, इस वाले सेक्शन से दूसरा माइनस कॉमन, दो माइनस कॉमन हो गए, माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस हो गया है, तो ये x माइनस 9, ये x माइनस 2। अब यहां से मैं गौर करूंगा तो कितना बनेगा, माइनस का 7/2, तो आंसर आ जाएगा 49/4, तो माइनस का 49/4 आ जाएगा। तो क्या उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 के ऊपर, धीरे धीरे 130 क्वेश्चन पर। अब मैं आपको यही बोलूंगा कि आने वाले दिनों के अंदर आपकी क्लासेस रेगुलर हैं, बिल्कुल रेगुलर क्लासेस हैं, अच्छे टॉपिक हैं, रिवीजन आप कर चुके हैं। हर रोज जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इन दोनों से एक ही तो आएगा, अरे एक पहली ब्रैकेट का माइनस आएगा, एक दूसरी ब्रैकेट का माइनस आएगा। अब इसने बोला कि 4x² प्लस 4x, तो मेरे को यहां का पता है कि c माइनस b²/4 है। अगर इक्वेशन देगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि इसको फैक्टर नहीं, ना तो फैक्टर से इक्वेशन बनाएंगे ना इक्वेशन से फैक्टर बनाएंगे, जैसा दे रखा होगा वैसा ही काम कर डालेंगे। c कितना हो गया है 9 माइनस b², तो 4 का स्क्वायर कितना है 16 अपॉन में 4a, 4 × 4 तो 16, तो 16/16, तो ये एक हो गया, तो 9 में से अगर एक गया, 9 में से अगर एक गया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है बात सभी, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिएगा आगे बढ़ें क्या, बिल्कुल अगर इस तरह की अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो आप इक्वेशन पर काम करो, और वैसे दे रखा है तो वैसे भी काम कर सकते हैं। ये दूसरी टाइप चली हुई है। इस मैक्सिमा मिनिमा के अंदर 3 टाइप्स थी, 3 में से एक पहले मैंने करवाई शुरुआत में ही, जो बच्चे बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, और दूसरी मैंने ये करवाई रहा हूं, फिर इसकी थर्ड टाइप आएगी। क्लियर है बात को, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाकी क्लासेस लग जाएंगी, पहले अभी ये तो करो। अब देखिएगा ये है नया तरीका, ये नई चीजें पूछने का तरीका है, नई तरीका। अभी आपको एक बात समझाई थी मैंने, बहुत ध्यान से अगर आपने पढ़ी हो तो एक बात बताओ यार, मैंने आपको ये बोला था x प्लस वाई बराबर, अगर कुछ भी मैं मान लेता हूं, चलो 6 मान लिया, तो एक्स वाई का मैक्सिमम, जब मल्टीप्लाई का मैक्सिमम निकालना है तो इनको बराबर रख दिया था। मल्टीप्लाई का मान अगर मेरे को मैक्सिमम निकालना है तो मैंने क्या किया था, यहां से जो भी चीजें मल्टीप्लाई में है ना, जो भी चीजें मल्टीप्लाई में है ये दोनों बराबर होती हैं। हमने अभी तक क्या सीखा, ये बराबर है ना, इस बात को मैं और डिटेल में लेके चल रहा हूं, वहां तो मेरे को सिखाना था, इसलिए आपका इंटरेस्ट बन गया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रहा हूं
कि जो चीजें आपस में गुणा हो रखी है ना वो बराबर होती है। बोला सर बात वही तो है, आप भी तो यही कह रहे हैं x इक्वल टू वाई और हम भी तो यही कह रहे हैं x इक्वल टू वाई ना, दोनों बातों में फर्क है। अभी आपको फर्क समझ में आएगा। मैं यह कह रहा हूं कि भाई जो चीजें मल्टीप्लाई में हैं, जो चीजें मल्टीप्लाई में हैं उनको बराबर कर दो, इनको बराबर कर दो। अभी तक तो ये और ये दोनों बराबर था, लेकिन आगे ये दोनों केस बराबर नहीं आएंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आ गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया है 21, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया है 21। और अब अगर मैं देखता हूं, इसने बोला है कि x माइनस 3, इसने मेरे को बोला है मल्टीप्लाई किसकी है x माइनस 3, फिर मल्टीप्लाई किसकी है y माइनस 2, और फिर मल्टीप्लाई किसकी है y माइनस 2, और फिर मल्टीप्लाई किसकी है z प्लस 11, z प्लस 11। तो आपको क्या कर देना है, जो चीजें मल्टीप्लाई में है ना इनको बराबर करना है। तो ये भी किसी मान के k बराबर है, ये भी किसी मान के बराबर है, ये भी कोई मान के बराबर है, जोड़ दो। अगर मैंने जोड़ा तो ये आ जाएगा x प्लस में y और प्लस में z, प्लस 11 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 6, इज इक्वल टू 3 के। और x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है 21 दे रखा है। इसकी जगह अगर मैं 21 रख दूंगा तो 21 प्लस 6 बराबर है 3 के। तो यहां से मुझे समझ में एक बात आई कि 3 के बराबर है 27, और 3 के बराबर 27 है तो के बराबर कितना हो जाएगा 9। और के बराबर अगर 9 हो गया, के इक्वल टू अगर 9 हो गया है, अगर के बराबर 9 हो गया तो अब मेरे को क्या निकालना है, के बराबर अगर 9 हो गया है तो मेरे को क्या निकालना है, x माइनस 3 का मान भी 9, y माइनस 2 का मान भी 9, और z प्लस 11 का मान भी 9। तो तीनों की मल्टीप्लाई ही तो करनी है, तो 9 गुना 9 गुना 9 और 9 गुना 9 गुना 9, तो टोटल कितना बन जाएगा 729। आंसर आ जाएगा 729। नोट कर सकते हैं आप, बात को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बात का बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से आंसर आपको निकालना था। तो क्या अब आपको समझ आई बात? ये दो बातें मैं बोल रहा था, बोला सर कौन सी, ये वाली चीजें बराबर नहीं करनी होती, बराबर कौन सी चीज करनी होती है, जो आपस में गुणा में बैठी है, जो आपस में गुणा में बैठी है उनको बराबर कर दो, दिक्कत कहीं भी नहीं है। ये चीजें गुणामर थी तो इसका मतलब ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, जोड़ दिया, के का मान आ गया, के का मान आ गया तो 9 गुना 9 गुना 9 तो कितना हो जाएगा 729। आंसर आ जाएगा 729। तो क्या उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। बोला सर एक क्वेश्चन और हो जाए तो और अच्छे से समझ में आ जाए, यही तो फीलिंग आ रही होगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 132, यूपीएसआई के अंदर भी मेंसुरेशन आएगा, यूपीएसआई के अंदर भी मेंसुरेशन आएगा। आप किसी भी एक चीज को पकड़ के मत बैठा करो, आप मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपके हर बच्चे के काम की बात करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि आधे कुछ बच्चों के काम की बात है। विशाल ठाकुर भाई, यूपीएसआई के अंदर मेंसुरेशन आएगा तो उस मेंसुरेशन को मंडे से अपन शुरुआत कर रहे हैं। ये अलजेब्रा का टॉपिक चला हुआ था तो जिन बच्चों को अलजेब्रा करना है वो कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा x माइनस 2, अब जो चीजें मल्टीप्लाई में बैठी हैं उनको के बराबर करो, x माइनस 2 के बराबर हो गया, y प्लस 1 भी के बराबर हो गया, और z माइनस 3 भी के बराबर हो गया। तो यहां से देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, 3 और 2 5 तो ये माइनस का 4 हो गया और बराबर है 3 की। और x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है 13 दे रखा है, 13 माइनस 4 बराबर है 3 के, तो 9 बराबर, तो k का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और k का मान अगर 3 आ गया, अगर k का मान 3 है तो इन तीनों की गुणाई तो कर रखी है, अरे इन तीनों की गुणाई तो कर रखी है,
तो इसका मतलब गुना कर दो भाई, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 27। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। मुश्किल नहीं है कोई भी बात, अगर बहुत ध्यान से चीजों को सुना होगा, समझा होगा, अप्लाई किया होगा माइंड के अंदर, तो आपके लिए चीजें आसान है। तो क्या बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम मिनिमम जिन बच्चों को मुश्किल लगता था वो बताओ ना कहाँ मुश्किल है। अरे एक बारी तरीके से समझाने वाला चाहिए, तरीके से समझने वाला चाहिए। कहते हैं कि इधर से भी लाइट जा रही है, उधर से स्विच सही लगा हुआ है तो बल्ब जलेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी तो जॉब आएगी। दिमाग चलाओ, और सीईटी आने के बाद लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, आप जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहना, ऐप आएगी डाउनलोड करके जुड़े रहना। ऑफलाइन का अगर कोशिश है कि ऑफलाइन में आ सकते हो तो ऑफलाइन में आना। मैं कह रहा हूं कि ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि 6 महीने के दौरान आपको जीत दिला देंगे, गारंटीड। जैसे किसी मतलब 6 महीने चाहिए, उसके बाद किसी एग्जाम में बैठेंगे तब। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल पेड कोर्स लेके आएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। पेड कोर्स भी लेके आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और सब्र का फल मीठा होता है। तो इसलिए देखिए अब थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा और पता लग जाए कैसे होगा। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, 133 नंबर क्वेश्चन, 133 नंबर क्वेश्चन, 133 नंबर क्वेश्चन आंसर बताइएगा। 133 नंबर है। अब आपको एक बात का पता है कि जो चीजें मल्टीप्लाई में बैठी हैं, जो चीजें मल्टीप्लाई में बैठी हैं वही तो बराबर होती हैं। तो यहां से मेरे को बात समझ में आ रही है कि x-2 किसके बराबर है? k के बराबर है। x-2 k के बराबर है। और y+3 किसके बराबर है? ये भी k के बराबर है। और z-4 भी किसके बराबर है? ये भी k के बराबर है। तो मैंने देखा अगर मैं जोड़ता हूं, ये तीनों k के बराबर हैं, और तीनों की गुणा किसकी है? 1331 है। अगर तीनों की गुणा 1331 है तो क्या मैं इसको भी 11 लिख सकता हूं, इसको भी 11 लिख सकता हूं, और इसको भी 11 लिख सकता हूं? तो यहां से देखा कि x का मान कितना आ गया है, x=13 आ गया। y का मान कितना आ गया है? y=8 आ गया। और z का मान कितना आ गया है? 15 आ गया है। और 13 + 8 + 15, 15 30 और 6 36, तो आंसर कितना बन जाएगा? 36। आंसर आ जाएगा 36। आसान क्वेश्चन, आसान चीजें, आंसर आ जाएगा 36। तो देखिएगा सिंपल, वही बात को रिवर्स तरीके से पूछ लिया। कितने ही तरीके से पूछ लें, जब आप मेरे से कंप्लीट मैथ पढ़ लेंगे तो ये मैं दावा कर रहा हूं कि चाहे आप यूपीएसआई दे देना, चाहे दिल्ली पुलिस दे देना, चाहे सीजीएल प्री और मेंस, एमटीएस, रीट, पटवार, ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीडीएस, कोई पेपर दे देना, गारंटी दे रहा हूं, किसी एक भी क्वेश्चन की गारंटी है। लेकिन आप जो मेरी चीजों को सीखें, फिर जो सीट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं, कुछ अभी ऑनलाइन के अंदर तो टेलीग्राम के अंदर ही प्रोवाइड करवा रहा है, ऐप आएगी तो फिर और बेहतर तरीके से शेड्यूल्ड वे से, स्ट्रक्चर वे से हो जाएगा। तो ये चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अभी यूट्यूब पे जुड़े रहना। हरियाणा में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हमारी ब्रांचें बिहार के अंदर हैं, राजस्थान के अंदर है, इन दो स्टेट के अंदर है, और अभी हम लोग यूपी के अंदर आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो देखिएगा अभी ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपस में जो चीजें मल्टीप्लाई में बैठा रखी हैं, आपस में जो चीजें मल्टीप्लाई में बैठा रखी हैं उनको बराबर रख दो। 1331 था तो 11 11 11 रख दिया और आंसर आ गया है। तो क्या बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को? चलिएगा 134 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। क्या मजा आ रहा है क्या जिन बच्चों को? मुझे अब बताओ, अब आपको पढ़ते हुए 50 मिनट हो गए हैं। अब मुझे बताओ कि क्या अभी ठीक ठाक लग रहा है आपको? क्या अच्छा लग रहा है क्या? जो जो ये था, मिनिमम मैक्सिमम से हम घबराते थे, क्या मिनिमम मैक्सिमम से घबराते थे? अब जितनी टाइप अभी तक मैंने आपको कवर करवाई है, इनके अंदर कहीं घबराने की जरूरत महसूस है क्या आपको? नहीं है महसूस। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। तो ये बात भी मैंने आपको बता रखी है
अगर मिनिमम को 1/मिनिमम अगर अपन कर देते हैं तो ये मैक्सिमम हो जाता है। 1/मिनिमम अगर हम कर देते हैं तो ये मैक्सिमम हो जाता है। 1/मिनिमम अगर हम कर देते हैं तो ये मैक्सिमम हो जाता है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा 1/x² माइनस में 5x और प्लस में 10, x² माइनस में 5x और प्लस में 10 अगर है तो आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए है, मिनिमम मान, न्यूनतम मान निकालना है आपको। तो मिनिमम मान के लिए आप क्या करेंगे? मिनिमम मान के लिए सी का मान कितना है 10, माइनस में b², 5 का स्क्वायर कितना है 25, अपॉन में 4a 4, तो 40 में से 25 गया तो ये बन जाएगा 1/15 डिवाइडेड बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/15, आंसर आ जाएगा 4/15। अगर इक्वेशन आपको दे रखी है, अगर आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है तो क्वाड्रेटिक के तरीके से सोल्व करो, c-b²/4a। और अगर ब्रैकेट से फैक्टर दे रखे हैं, गुणनखंड दे रखे हैं, तो गुणनखंड का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है मेरे भाई, क्या आगे बढ़े? अब क्या समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों को अलजेब्रा क्रॉस करना था वो धीरे धीरे पुराने वीडियोज भी देखा करो और यहाँ हमारे साथ साथ चलते रहा करो। जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़ते हैं, पुरानी चीजें जरूर देखो, मैंने प्रॉफिट और लॉस करवा रखा है, बहुत डिटेल में करवाया है। धीरे धीरे एक एक बहुत सारे लगभग 150 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया है, नंबर सिस्टम करवा दिया है, अलजेब्रा हमारा चला हुआ है, मेंसुरेशन फिर आगे आएगा। ठीक है ना? तो आपको समझ में आगे, पुराने वीडियोस देखते रहा करो, रिवीजन होता रहेगा, अपना मगन होकर पढ़ते रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है, वो ताकत आपको आपके डेस्टिनेशन से मिलाने वाली होंगी। लेकिन उसके जैसे ही कहते हैं ना कि वो डेस्परेट नीड तो दिखाई दे कि यार इसको तो आगे निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ये दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है, यहां लड़ाई दूसरों से तेज भागने की है। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, क्या बताई थी? कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, कि जब x² का मान नेगेटिव हो जाएगा तो आप मैक्सिमम पूछेगा आपसे। x² का मान जब नेगेटिव हो जाएगा तो आपसे मैक्सिमम ही पूछेगा। तो किस तरीके से आपको बताना है? तरीका वही है, इसने तो मेरे को लिख रखा है 15 माइनस में 7x और माइनस में 2x², यही लिख रखा है। आपको क्या करना है? आपको मैक्सिमम तो निकालना आता नहीं। बोला सर हमें तो सिर्फ एक ही बात सिखा रखी है, मिनिमम। अरे उस एक बात में ही सारी बात है। कहता कि हर रास्ता भगवान तक पहुंचता है, चाहे वो चर्च में जाए, चाहे मंदिर में जाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे कहीं पर चले जाए, हर रास्ता वहीं तक है कि भगवान एक है। तो ये रास्ता भी एक है, वो है मिनिमम वाला रास्ता ही। क्या? आप माइनस कॉमन ले लो। आपने माइनस कॉमन ले लिया तो 2x² प्लस में 7x और माइनस का 15, 2x² प्लस में 7x और माइनस का 15। तो क्या बात समझ में आ गई? और अगर समझ में आ गई तो भी इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, क्या इसका तो मिनिमम निकलेगा कि x² तो प्लस दिखाई दे रहा है, x² तो प्लस का दिखाई दे रहा है तो इसका तो मिनिमम निकलेगा ना। c माइनस b² बाई 4a, 2 × 4 8, 15 × 8 120, 120 में से अगर ये गया तो -169/8, -169/8 है, और -169/8 है, और ये बाहर फिर बैठा ही है माइनस लास्ट में, तो ये इससे कट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 169/8, आंसर आ जाएगा 169/8 आ जाएगा। तो क्या बात आपको समझ आई? क्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या चलें आगे, क्या बढ़े आगे? जब आपको माइनस का देगा तो सिर्फ इतनी सी बात है, वो आपसे मैक्सिमम पूछेगा, तो आपने क्या कर लिया, माइनस को कॉमन निकाल दो, तो इसको आप मिनिमम निकालना है,
इसका तो आपको पता ही है, आप इसका मिनिमम निकालेंगे और आप इसका मिनिमम निकालेंगे तो आगे बात तो आगे बढ़ जाएगी। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 बताओ, शाबाश बताइए। क्वेश्चन नंबर 136, 136 नंबर क्वेश्चन। इसने बोला है कि 6 माइनस एक्स और ये आ जाएगा x प्लस 4। तो आपने क्या किया, इसमें से एक माइनस बाहर, तो ये x माइनस 6 हो गया और ये x प्लस 4 है ही। x को पॉजिटिव कर लिया, अब इसको छुपा लो, अरे इसको छुपा लो। इसमें से आपको पता है 6 में से 4 गया तो कितना 10, और 10 का आधा और इसका स्क्वायर, तो ये कटेगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25। लेकिन ये एक माइनस है और लास्ट में अपनी तरफ से एक माइनस और लगाना है, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो आंसर कितना बन जाएगा 25। ये अपनी तरफ वाला माइनस इन फैक्टर वाले केस में लगाना है। जब आप इक्वेशन से सोल्व कर रहे हो तो अपनी तरफ वाला माइनस, जो बच्चे -25 लिख रहे हैं वो खुद वाला माइनस तो भूल ही गए, जो शुरू में सिखाया था वो तो भूल ही जा रहे हैं मेरे भाई। भूलना नहीं है, गलत है, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जो बच्चा लास्ट में जुड़ा होगा, ये मैंने शुरुआत वाली बात सिखा दी है, तो जो बच्चा लास्ट में जुड़ा होगा उसको थोड़ा सा नहीं पता लगा होगा, वो शुरुआत में जाके देखेगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अब आपके कमेंट के ऊपर बातचीत करते हैं, ठीक है। तो अब बताइएगा, काफी दिन के बाद क्लास शुरुआत हुई है, लगातार क्लासेस चलेंगी, मंडे को क्लास होगी, मेंसुरेशन की क्लास होगी। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चा लाइव रहे, वो एनटीपीसी, रीट, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, सीजीएल प्री और मेंस, एमटीएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सीडीएस, सारे ही तो एग्जाम हैं, कोई तो ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर नहीं आएगा। अब पहली बात है कि सर सीईटी के बारे में बताओ। सीईटी के बारे में एक दिन डिस्कशन दे देंगे, या तो संडे के ऊपर या तो किसी दिन बता देंगे कि क्या है सीईटी। तो सीईटी के बारे में उस दिन पूरा ही समझा दूंगा क्या चीज है, ठीक है। सर ऐप कब आएगा? ऐप इस महीने की लास्ट तक या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा उसमें हम लोग बदलाव कर रहे थे। सीटी के बारे में बता देंगे, ऐप के बारे में बता दिया है कि लास्ट में आ जाएगा। इवनिंग की क्लास भी देखते हैं अभी। एनडीए के लिए क्या है, एनडीए अलग सिलेबस है, वो 11th-12th वाला सिलेबस मैथ है वहां पर। यहां पर जो मैथ है एनडीए का मैथ अलग है, एनडीए का मैथ सेम नहीं है, इसलिए मैं एनडीए की बात को नहीं करता हूं। और क्या है, जल्दी से लेके आओ, हाँ बहुत जल्दी लेके आएंगे, आपसे कहीं जल्दी मुझे रहती है, तो आप टेंशन मत लीजिए करें। कंप्यूटर की क्लासेस, अरे कंप्यूटर वगैरह छोटे छोटे सब्जेक्ट है, पढ़ लेना बाद में। फीस कितनी रहेगी? अरे ऑनलाइन में कितनी रहती है फीस? जब आपको जॉब लेनी ही है तो फिर काहे की फीस को सोच रहे हैं? जब आपको पता लग गया कि इस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से मन्नतें पूरी हो रही हैं, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि प्रसाद की थाली कितने की है? जब मन्नत पूरी हो रही है, समझ रहे हैं ना। किसी की मन्नत है प्रधानमंत्री बनना, किसी की मन्नत है एग्जामिनर बनना, किसी की मन्नत है 100 करोड़ कमाना, आपकी मन्नतें पूरी हो रही हैं जॉब के थ्रू, तो फिर आपको थाली का प्राइस नहीं पूछना चाहिए, नॉमिनल फी रखेंगे, घबराइए मत। पहले मेंसुरेशन करवाएंगे, ज्योमेट्री बाद में। साइंस की क्लास कब है? साइंस वाले सर से आज बातचीत करके आपको बताते हैं, अगले वीक में कोशिश करेंगे आपके लिए अरेंज करवाएं क्लासेस, ठीक है। ओ, हरियाणा में हरियाणा वाला कमेंट इतना जल्दी ऊपर चला गया है कि बैंक का और लगा दो, मेंसुरेशन बैंक में ही तो है। बैंक वाले बच्चों का सोच के ही तो मेंसुरेशन लगा रहा हूं मैं, कि बैंक के अंदर, एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, किसी स्टेट एग्जाम के अंदर, सभी के अंदर है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बता दो सीईटी के बारे में। सीईटी मेनली एक बात है कि जैसे आपके यहाँ पे रीट होता है ना, कि एक पेपर हो गया कि भाई ये तो प्री है, वो प्री का एग्जाम है, मेन सबका अलग अलग है, वो हर बार अपने समय पे होना है। 3 साल तक जैसे आपके यहाँ पे रीट का स्कोर रहता है, या हरियाणा वाले बच्चे एचटेट का स्कोर रखते हैं, या दिल्ली वाले बच्चे सीटेट का स्कोर रखते हैं, एक किस्म से वो स्कोरिंग कार्ड है, वो 3 साल तक रखना है। अगले साल कुछ और आप नया भी दे सकते हैं, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक टीम चाहिए ये तैयारी कराने के लिए, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
रोज क्लास लिया करो। बिल्कुल अब रोज लेंगे क्लास, वो तो देखिए छुट्टी थी तो आपसे कहते हैं कि आपसे बातचीत करके ही मैं गया था, जाना भी जरूरी था, काफी दिन हो गए थे। अब आए हैं तो उसी जोश से लगातार क्लास लेंगे, एक एक दिन के अंदर 6-6 7-7 8-8 घंटे हम लोग काम करेंगे। अभी मतलब काम तो ज्यादा घंटे करेंगे, इतने घंटे तो क्लास लेंगे हम लोग। और बताइए और कुछ है तो यहाँ से बिल्कुल आपके सवाल कर लेता हूं। अदर्स से एक सवाल, कंसेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस, जो मेरी प्रैक्टिस शीट है वो लगाओ, उसके बाद अदर्स के भी क्वेश्चन सबके हो जाएंगे। और फ्री क्लास चल तो रही है, और इससे फ्री क्या दे दें बताओ, और क्या यहाँ हर बच्चा जो क्लास ले रहा है उसको पैसे दे दें? फ्री तो चल रही है क्लासेज, कैसे कैसे ढक्कन बातचीत कर लेते हैं कभी कभार, है ना। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों के कमेंट आ गए हैं। दिल्ली पुलिस को लेके अभी ऐप के अंदर थोड़े बदलाव हो रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस को लेके तो शायद हम लोग पेड बैच तो नहीं लेके आ पाएंगे, लेकिन वैसे हम लोग चले रहे हैं, ठीक है। और बताइएगा, तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर वालों के साथ रहिए, और भगवान आपको खुश रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल मुलाकात होती है 11 बजे इसी चैनल पर अलजेब्रा के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। और याद रखना, मंडे को मेंसुरेशन स्टार्ट होगी। तो चलिएगा, टेक केयर भाई, भगवान आपको खुश रखे।